जिस तरह से काफ़ी उठापटक के बाद कल सरकार बिहार में बन रही है, शपथ समारोह है। पहले तो सबसे पहले सवाल कि शपथ कौन लेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता लेगा या जेडीयू के हमारे नीतीश बाबू लेंगे, एक चीज़। और दूसरा, क्या ये 5 साल तक सत्ता चलेगी या फिर ये बीच में केंद्र की तरीके से, जिस तरीके से डामाडोल केंद्र में हो रही है सत्ता, बार बार किसी न किसी मुद्दे पे मतभेद बनते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में, क्या बिहार में भी इसी तरीके का हालात बनते नज़र आएंगे आपको आने वाले 5 साल में, या 5 साल पूरी सरकार चलेगी? देखिए, बर्बादे बिहार और हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे हिंदुस्तान और बिहार क्या होगा, जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा। तो ये उल्लू का मतलब क्या, आप नरेंद्र मोदी का जो मैं बोल रहा हूँ, जी जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन दिसंबर के पहले महीने में, पहले वीक में, पहले सप्ताह में जो है बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली से शुरुआत करने जा रहे हैं, और जो आंदोलन होगा ये पूरे हिंदुस्तान को अपने लपेटे में ले लेगा। आप बताइए कि बिहार में जो सरकार बनी है उसके लिए जिम्मेदार ना ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, ना ही अमित शाह जी हैं, और ना ही नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ जो लड़ाई लड़ रहा था, इनके गठबंधन का मुख्य सहयोगी ज्ञानेश कुमार गुप्ता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता। आप बताइए, बिहार की जनता इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को लखेद रही थी, जूते चप्पल चला रही थी। तो किस आधार पे कहा जाए कि जनता बड़ी खुश थी? क्या वहाँ लाइन ऑर्डर ठीक था? क्या वहाँ राम राज था? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था? क्या पलायन रुका था? आप मुझे बता दीजिए। 10-10 हज़ार रुपया चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, और उसके बीच जो है 10-10 हज़ार वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के दिया गया। क्या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के 10-10 हज़ार में वोट खरीदने के लिए दिया गया? क्या इस पे ज्ञानेश कुमार गुप्ता कुछ कहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो काट का उल्लू है। वो अब इस समय जो है कोठे में तब्दील हो गया है भारतीय निर्वाचन आयोग। आप मुझे बताइए, जिस निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे टीएन सेशन साहब, और वहाँ पे इस तरह का खेला हो रहा। आज टीएन सेशन साहब की आत्मा जहाँ होगी, रो रही होगी कि ऐसे भी अधिकारी इस देश में मौजूद है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि जितने दिन गुजरा, जितने दिन हिंदुस्तान की राजनीति में ईमानदारी से चुनाव अगर लोकसभा का हुआ होता तो ये 120 से ज़्यादा सीट पाने वाले नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो इलेक्शन कमीशन बनते हैं या ईडी के अफसर बनते हैं, सीबीआई के बनते हैं, उनकी नरेंद्र मोदी पिछली पूरी हिस्ट्री जान लेता है कि वो कितना करप्ट किए हुए हैं, कितना करप्शन किए हुए हैं, किस किस तरीके से हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये उनको कहीं ना कहीं उन्हें निशाना बनाते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे ही लोगों को अपने काम के लिए वो ईडी में या सीबीआई में या इलेक्शन कमीशन के रूप में बनाते हैं। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी काफ़ी स्टडी करता है ऐसे लोगों को स्थापित करने के लिए? देखिए, उनके पास जो करप्ट अफसर रहते हैं या जिस विभाग में, किसी की फाइल मंगा लीजिए तो तुरंत पता चल जाता है। बस वही मैं जानना चाहता हूँ। इनको नहीं, इनके इर्द गिर्द जो रहने वाला IAS अफसर है वो बताते हैं। जिस IAS अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री थे, मिश्रा जी, जिन्होंने कार्यसेवकों पर गोली चलवाई, वो उसी ट्रस्ट में चीफ हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के वो हैं। जी जी, मालूम है मुझे। तो आप मुझे बताइए कि जो भी इस देश में घट रहा, देश आज 250 लाख करोड़ के कर्जे में है। मोदी थोड़ा भरने जाएंगे, अमित शाह थोड़ा भरने जाएंगे,
देश की जनता भरेगी उसका देश की टैक्स। जनता कर्जदार टैक्स हुई है। टैक्स का पैसा है, 5 लाख तक पर व्यक्ति कर्ज हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि जब देश को बर्बाद करने पे उतारू है। देखिए मैं एक और आपको बताऊं, कहीं स्लोगन में पढ़ा है आज, उसमें लिखा था, सोशल मीडिया का स्लोगन है, उसमें लिखा था, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, करिए करिए आप करिए। तो उस स्लोगन में लिखा हुआ था कि मरेगा हिंदू, डरेगा हिंदू, अब बीजेपी को वोट देगा हिंदू। मतलब हिंदू के नाम से डराया जाता है, सनातन के नाम भाई से। देखिए, सनातन नाम, ये नाम, वो नाम, आप बताइए जिस पार्टी में कुलदीप सेंगर जैसा व्यक्ति रहा हो, चिन्मयानंद स्वामी जैसा व्यक्ति रहा हो, आप मुझे बताइए कि जिस पार्टी में तमाम अभी पाल घर में जो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा था कि इसने साधुओं की हत्या की, जिसमें बीजेपी ने नौटंकी किया था, पूरा हो हल्ला मचाया था, उस व्यक्ति को भाजपा ज्वाइन करा दिया। आप बताइए जिस पार्टी के लोग बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकालते हो, कठुआ में बलात्कार हुआ था, वो पार्टी को इस देश का अगर हिंदू राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर पसंद करता है, तो मुझे ऐसे हिंदुओं से सख्त नफरत है। देश रहेगा तो हम और आप रहेंगे। हमें देश के लिए, हम किसी दलीय भावना, किसी भी धर्म के, तो कुल मिलाकर के इंदिरा जी ने एक बार नारा दिया था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगे, मारो हाथ पर। हाथ पर। तो कुल मिलाकर के आप बताइए, गरीबी उन्मूलन, जमींदारों की भूमि का आवंटन जो भी था, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आप बताएं तमाम राजे रजवाड़ों को पैदल किया। इंदिरा जी का दुश्मन कौन, इस कांग्रेस के खिलाफ कौन खड़ा हो गया? सब रईस ज़्यादा थे, और उनके साथ बीजेपी खड़ी थी, आरएसएस खड़ा था, इनका आनुवांशिक इनका जो संगठन है, जो मदर संगठन है। तो कुल मिला करके मैं यही बोलूँगा कि बताइए कि जो व्यक्ति आईएसआई को, जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में पठानकोट एयरबेस में इंक्वायरी करने के लिए आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो भारत में आतंकवाद फैलाती है, कल अजीत डोभाल साहब, कल से परसों की बात है या कल की बात है, अजीत डोभाल साहब ने मीडिया को मुखातिब होकर बयान दिया कि आईएसआई के सबसे ज़्यादा एजेंट हिंदू होते पाकिस्तान में। हाँ हाँ, तो वो वीडियो वायरल हो रहा है बहुत, और बहुत आप पहले मुझे शुरुआत बताइए में कि कहा। अगर यही माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते तो नागिन डांस भाजपा ही नागिन करते। डांस तो वैसे आप भी मुझे बताइए कि ये बात हम कहते या कोई कहता तो तुरंत एफआईआर से एफआईआर होता, हो जाती। लेकिन अजीत डोभाल के ऊपर क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, आप मतलब मुझे- इतने संवैधानिक पद पे बैठे हुए वो आदमी के मुंह बताइए से इतनी बड़ी बात निकली, और उससे सरकार इग्नोर कर रही है, उस पर भाई, वो कोई सरकार एक्शन जानती है, एक्शन नहीं ले रही है। वो नहीं ले पाएगी। सरकार जानती है इस बात को कि भाई आरएसएस का बड़ा अच्छा संबंध रहा। अरे भाई, मुस्लिम लीग से जिसके जिन्ना थे, उस लीग से संबंध, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हीं के गवर्नमेंट में मंत्री थे। अरे 3 करोड़ अभी अमेरिका वाया पाकिस्तान भेजा गया है, आपको पता है? वो जो रिश्वत के तौर पे, हाँ। यहाँ पर हम उसको लॉबिन कहते हैं, यहाँ पे रिश्वत कहते हैं उसको। भाई मेरे तो लॉबिन जो 3 करोड़ की हुई है, उससे आरएसएस अपने बचाव के लिए अमेरिका के नतमस्तक है, और उसको 3 करोड़ रुपए की सहायता देती है कि हमें बचाओ, तो ये चलेगा आरएसएस में? भाई साहब, ये कुल मिलाकर के इस देश की जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। देश की जनता जिस दिन बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और ये इलेक्शन में वोट चोरी के खिलाफ अगर जंग के मैदान में आ गई, रोड पर उतर गई, तो ये कहीं नहीं दिखाई देंगे, हवा में उड़ जाएंगे। आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी के साथ देश की जनता मिलेगी? जिस तरीके से कहा 101% कि जनता को सड़क पे आना ही पड़ेगा इनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, अन्यथा देश का भंटाधार हो जाएगा। 100%, 101% न कटोरा लेके मांगेंगे, क्योंकि उसने देशवासियों को बता दिया कि पहले थाली पीटो, थाली पिटवाया, थाली बर्तन
कब बजवाया जाता है जानते हैं? नहीं। हमारे घर पे जो बच्चा होता था, हाँ, वो पैदा बच्चों होता के, हाँ। लेकिन ये सब अब धीरे से उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान के हिंदू कितने जाहिल हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं। हाँ, टार्च कि जलवा लो, ये- थाली बजवा लो, कुछ करवा लो। ये जो है इनके हाथ में अगर कटोरा पकड़ाया जाएगा तो आराम से पकड़ लेंगे। मोदी जी ने कुछ पैदा किया या नहीं किया, लेकिन अंधभक्त इतने पैदा कर दिया कि बाप का कच्चा फटा होगा, बेटा करे मोदी 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 मोदी। चलिए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।